लेकिन गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा। अरे गारंटी तो या रिजल्ट आएगा। 5 साल हो चुका, 2019 में भराया है, 23 है, 2 बार एग्जाम हो गया, ये तीसरा है, हो सकता है चौथा भी हो। मैंने रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। आज कल रिजल्ट आएगा, परसों से धरना शुरू, आप लिख लीजिए। क्या करेगा धरना? तो जिसका नहीं रिजल्ट होगा वो धरना करेंगे, जिसका होगा बैठा हुआ है, फिर वह 2 बार तो वही ना होगा। आप देखिए तो रहे। इसी में सब बिहार सरकार उम्र पार कर देगी। बस सरकार का नीति ही वही है। पीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका आज अंतिम दिन है और पहली पारी की परीक्षा जो है ख़त्म हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं निकल चुके हैं और दूसरी पारी के लोग जा रहे हैं। ज़रा पूछें उनसे, कब आया था? दिल्ली एग्जाम न देने जा रहे हैं? देने जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से पटना भेज दिया? हाँ। कब आए? रात में आए ना? कब आए हैं? 2 दिन पहले आए हैं। 2 दिन पहले से आए हैं। कहाँ रहते थे? हम यहाँ रहते थे, आपको बेली रोड में रहते हैं। होटल लेके ना कोई है जानकार हैं उनके हैं? नहीं, अपने मित्र के पास। अपने मित्र के पास। तो आज पेपर आपका है? हाँ, आज कैसी तैयारी है? तैयारी अच्छी है। अब वो तो क्वेश्चन पे बाहर के भी परीक्षार्थी आए हैं। वो तो क्वेश्चन पे ही निर्भर करता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। लोगों से बात हुई होगी जो 2 दिन परीक्षा दिए हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, मेरा जो विषय है वो कंप्यूटर है। तो इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड इससे पहले पेपर नहीं हुआ है, तो उस संबंध में बात नहीं हुई है। निकाल लेंगे, उम्मीद है? कुछ कह नहीं सकते हैं, ये सब तो अब बिहार सब बिहार है। नहीं, ये सब मतलब क्वेश्चन पे ही निर्भर करता है कि कैसा रहता है, इजी रहता है, टफ रहता है। अभी यहाँ एग्जाम देने? यस सर। कहाँ से? मैं वैशाली से आया हूँ। वैशाली से आए हैं? हाँ। तो अच्छा, ये नहीं लगता कि वैशाली में ही सेंटर दे देता तो इतना भाग दौड़, ट्रेन में भीड़ हो रही है, सभी होटल बुक हैं? हाँ, ये तो है, देना चाहिए था, व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, लेकिन अब नहीं करती है। अब वो अपने देखिए मैंने आपको सरकार जो है नौकरियों दे, रहने का भी व्यवस्था करे, घर तक कहिए तो गाड़ियों पहुंचा दे। नहीं, रहने वैसा नहीं है। सरकार अपने मुताबिक, जैसे एग्ज़ाम जो है वो पूर्णतः मतलब पारदर्शिता के साथ है, एग्ज़ाम लेना चाहिए। इसलिए वो अपने नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। जैसे कि नहीं, गड़बड़ी नहीं हो रही है। मतलब वो अपना एग्जाम सही हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। गारंटी नहीं है कि लेकिन गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा। अरे गारंटी तो या रिजल्ट आएगा। 5 साल हो चुका, 2019 में भराया है, 23 है, 2 बार एग्जाम हो गया, ये तीसरा है, हो सकता है चौथा भी हो। मैंने रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। आज कल रिजल्ट आएगा, परसों से धरना शुरू, आप लिख लीजिए। क्या करेगा धरना? तो जिसका नहीं रिजल्ट होगा वो धरना करेंगे, जिसका होगा बैठा हुआ है, फिर वह 2 बार तो वही ना होगा। आप देखिए तो रहे। इसी में सब बिहार सरकार उम्र पार कर देगी। बस सरकार का नीति ही वही है। वैसा बनाया जाता है नियम कानून। देखिए लिखित सब चीज़ में आपको 2 टाइप का लगेगा। आपका इतना सीट है, सरकार का मर्जी है, घटा भी सकती है। बताइए महाराज, 1,70,000 सीट है ना? उसमें लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो घटा भी सकती है। अच्छा। क्या लॉजिक है इसका? अब घटा दिए, फिर मारामारी शुरू, फिर केस, यही चल रहा है ना। सरकार 10 साल, जब तक 8 साल 7 साल नहीं लेती है तब तक बहाली नहीं। मैंने 8 साल आपको? हाँ, बजे रही है। 8 साल उम्र आपकी, तनख्वाह नौकरी सब? बस यही है अपना। क्या कहेंगे जनाब? कैंडिडेट हैं अभी तो बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है। गारंटी ये है कि भाई जो ले रहे हैं 2019 से कंटिन्यू, अब यह कि बच्चा सब परेशान हो गया दे के। हम लोग भी 3 बार पेपर दे चुके, 1 बार कैंसिल हो गया, दूसरा बार हुआ है, फिर तीसरा बार हुआ कोरोना काल के बाद, तीसरी बार बीपीएससी ले रही है। शायद कुछ उम्मीद है कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो। हाँ, मतलब उम्मीद तो पूरा है कि अगर बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, जिस तरह से चेयरमैन का जो मैसेज और हमेशा ट्वीट ये सब जो आ रहा है वो पॉजिटिव शो कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी हमारा अपने हाथ में कर्म है, वो कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। साहब सुनिए, एक लड़ाई बाकी है बीएड को बाहर कर।
परीक्षा देने जा रहे हैं? जी परीक्षा देने जा रहे हैं। किस कंप्यूटर साइंस है, +2 जो सब्जेक्ट है उसके लिए। कंप्यूटर जानते हैं? हाँ सर, काहे नहीं जानेंगे। मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या जानते? कंप्यूटर में तो बेसिकली यहाँ पर 11th और 12th लेवल पर तो कोई सेपरेशन तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंतर्गत जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सारी चीज़ें आता है। तो बेसिकली डीपली तो 10th और क्या नाम है? MD नसरुल, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। MD नसरुल साहब, अच्छा हार्डवेयर किसको कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसको? कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, अगर ख़राब हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं फिजिकली। हाँ। और उसको हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर जी। और सॉफ्टवेयर? वो पार्ट जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, लॉजिकली काम करता है, जो हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी है, सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं। अच्छा, तो जब मान लीजिए आप शिक्षक बन जाइएगा तो उस स्कूल में तो कंप्यूटर का लैब होना चाहिए पूरा? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ तो लैब ही नहीं रहता है बिहार में। तो ये दुख की बात है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा और आप लोगों के माध्यम से भी कि जब कंप्यूटर टीचर को बहाल किए हैं तो उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं या जो सिस्टम्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड करें, ताकि बिहार के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करके बिहार को और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। क्या उम्मीद है? BPSC परीक्षा तो ले रही है, रिजल्ट आएगा? उम्मीद तो है कि अभी तो सारी चीज़ें तो जहाँ तक हम मान रहे हैं कि पॉजिटिवली वे में ही चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से BPSC परीक्षा ले रही है, ये बिहार के लिए भी सौभाग्य की बात है और देशवासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। लेकिन बिहार का BPSC सबसे ज़्यादा बदनाम है, तो उस बदनामी को दूर करे, आग्रह तो यही है, अनुरोध भी यही है, और उम्मीद है कि बहुत सारी जो कमियां, जैसे पेपर लीक होने सब का जो मामला आता था, मुझे उम्मीद है कि माननीय जो अभी वर्तमान में जो BPSC के जो अध्यक्ष साहब हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे, मुझे उम्मीद है।